हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में एंड आई एम सीपी सिंह, योर मैथ्स टीचर। आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैथमेटिक्स क्लास 10th सीबीएसई के बारे में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, what are its roots, and what are the conditions that the roots of the quadratic equations are real, equal, not real। तो आइए करते हैं हम इसके बारे में डिस्कशन। प्लीज़ आप सभी भी ध्यान देंगे, पूरा माइंड लगाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमारे सभी विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको मैथ में थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस जो ये कहता है, मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। मैथ इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, बट यू नीड टू स्टडी मैथ step by step and regularly, and regular practice is required। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एनी इक्वेशन, आई मीन्स कोई भी इक्वेशन ऑफ द टाइप ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आई मीन्स कोई भी इक्वेशन जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की तरह की, 0 के इसके शक्ल की, इसके टाइप की होगी, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेयर ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर। ये जो ए बी सी हैं, व्हाट इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड व्हाट इज बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी को कहते हैं कांस्टेंट टर्म। All these three, I mean ABC, are real numbers. But what is the condition? 100% must be complete that A cannot be equal to 0. I means A की वैल्यू 0 नहीं होगी। बिकॉज अगर A 0 हो गया तो ए एक्स स्क्वायर मीन्स होता है A की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो फिर 0 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 0, तो आई मीन्स इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म ही डिलीट हो जाएगा, बेनिश हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। इट मीन्स, और इक्वेशन में इक्वल का साइन है तो इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर का टर्म जरूर होना चाहिए 100%, और एक्स स्क्वायर से ज़्यादा पावर वाला टर्म नहीं होना चाहिए। बाकी एक्स का टर्म हो भी सकता है बट नॉट नेसेसरी, कांस्टेंट टर्म हो भी सकता है बट नॉट नेसेसरी। और क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है, एकदम असेंशियल है कि एक्स स्क्वायर का टर्म जरूर होगा। तो डिग्री, उसके बाद देखिए, डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। द पावर ऑफ एक्स, द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पर है वेरिएबल, उसकी सबसे ज़्यादा पावर 2 हो सकती है, और 2 हो ही नहीं सकती है, 2 होनी भी चाहिए। इसको कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कितनी होती है डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? 2 होती है, याद कर लेंगे। 2 से कम नहीं होगी। अगर 2 से कम हो जाएगी तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगी। उसके बाद देखिए आगे समझते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
आई मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या होते हैं? तो इफ़ बी पुट x इज इक्वल टू अल्फ़ा, आई मीन्स x की वैल्यू हम अल्फ़ा पुट कर दें कहाँ पर? इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर इस पूरे की वैल्यू 0 भी आ जाए एंड आई मीन्स x की जगह यहाँ पर अल्फ़ा पुट करने पर दिस होल इज ऑल्सो बिकम्स इज इक्वल टू 0, देन अल्फ़ा इज कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और यहाँ पर एक बात, आप लोग हमारे सभी मित्र लोग, विद्यार्थी भी हमारे मित्र ही हैं, बस वो थोड़ा हमसे छोटे हैं उम्र में, तो क्या हुआ, जिसको हम प्यार करते हैं, जिसकी तरक्की के बारे में सोचते हैं, वो सभी हमारे मित्र होते हैं, जिनके हम शुभचिंतक होते हैं। तो हम चाहते हैं हमारे सभी विद्यार्थी बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत तरक्की करें। तो आई मीन्स जो रूट्स होते हैं, इसको सॉल्व करने पर किसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जो भी दो वैल्यूज आ सकती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वेरिएबल एक्स की, उनको हम रूट्स बोलेंगे। किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 2 इसका एक रूट है, तो x के प्लेस पर 2 पुट करने पर इसकी वैल्यू, इसका मान 0 आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर जो वैल्यू 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स नहीं होगा। तो अभी तक आपने क्या समझा कि इस टाइप की कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स, मैक्सिमम रूट्स 2 हो सकते हैं और मिनिमम रूट्स कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे नॉट रियल रूट्स भी होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जब नॉट रियल रूट्स होंगे तो आई मीन से एक भी रूट नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या है भैया। अब देखते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए मैं आपको एक लिखता हूँ इक्वेशंस x + 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन, बट दिस इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? +2 को इधर ले आएंगे, -2। Therefore, -2 is the root of this this equation. This is not a quadratic. This is a linear equation because its degree power is 1. Maximum power of variable 1. So this is a linear equation. In the same way, हम जो सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो लेफ्ट साइड के टर्म है, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, हम उसके फैक्टर्स करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और तीसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2021, थर्ड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इज डिलीटेड। ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, केवल फैक्टराइजेशन मेथड है। तो आइए हम समझते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेयर। This is a quadratic equation. X square plus 6x plus 5 is equal to 0. It is a quadratic equation. Here the value of a is 1, क्योंकि x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना है? x स्क्वायर मीन्स 1x स्क्वायर, तो a की वैल्यू 1, b की 6, c की 5। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर्स स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, ये जो बीच का टर्म है इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करके होगा। और उसका क्या मेथड है कि देखिए यहाँ 1 है
अगर यहाँ 1 है और प्लस है तो हम इसको देखते हैं 5। हमें चाहिए प्रोडक्ट 5। कितनी चाहिए? प्रोडक्ट 5। और देखिए यहाँ पर प्लस है तो हमें सम चाहिए 6। सम मीन्स जमा भी कह सकते हो। कितना चाहिए? 6। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, हमें ऐसी दो नंबर पता करनी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 5 और उनको सम मीन्स जमा करने पर प्लस करने पर 6 आ जाए। तो देखिए एक आसान तरीका है। 6 किस किस के टेबल में आता है? 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। 6 में 1 को प्लस करके 5 नहीं आएगा। नहीं, ये सम है। प्रोडक्ट चाहिए 5, तो 5 जो प्रोडक्ट है 5 की टेबल में आएगी। 5 1 जा 5 और 5 में 1 को प्लस करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। इसका मतलब दो नंबर हो गई 5 एंड 1। अब हम ये जो बीच का टर्म है, मिडिल टर्म 6x, इसको स्प्लिट कर देंगे दो में। कैसे करेंगे? देखिए जो 6x है, वी कैन राइट दिस एज 5x प्लस 2x प्लस 1x, और 1x मीन्स x ही होता है और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप 1x को ओनली x लिख देंगे, बात एक ही है, x मीन्स 1x। अब इनके पेयर बना लेंगे इस तरह से। ओके, हेयर x इज कॉमन, तो ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 5। कॉमन मीन्स होता है डिवाइड करना। x से हम इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर को तो x मिलेगा, और इस x से 5x को डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल तो 5। यहाँ पर क्या है? x के साथ कोई नंबर दिख नहीं रही है, इट मीन्स ओनली 1 इज कॉमन, तो x प्लस 5। ओके, इसको और समझ लीजिए भाई। x मीन्स होता है 1x, तो 1 में और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर 1। कॉमन मीन्स डिवाइड, 1 से x को डिवाइड करेंगे x और 1 से 5 को करेंगे 5। ओके, और ये जो पार्ट है ये अगर आपको आता है तो आपको यहाँ इस तरह से लिखना ज़रूरी नहीं है, ये रफ है। अगर आप ओरल भी समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे, कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या करते हैं अब इस क्वेश्चंस में। हमारे फैक्टर्स आ गए x प्लस 5 एंड x प्लस 1। ये x प्लस 5 हो गया एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको चेक कर लें क्योंकि सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। देखिए ये जो x प्लस 5 है ये कॉमन है फ्रॉम दीज टू टर्म्स। तो फर्स्ट में आ गया ब्रैकेट में x प्लस 5 और सेकंड में क्या आ जाएगा? x प्लस 1। ओके, ये आ गया। अब देखिए ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो दो टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 है इक्वल। तो ये तभी पॉसिबल है ये दोनों 0 हों या इनमें कोई एक 0 हो। तो हमें कुछ पता नहीं है तो 1 बाई 1 हम इनको 0 पुट करेंगे। तो एक बार हमने x प्लस 5 को 0 पुट करा तो x की वैल्यू मिल जाएगी -5। इन दी सेम वे x प्लस 1 को भी 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी +1, राइट हैंड साइड में आकर के -1 मिल गया। ओके, देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, Q फॉर क्वाड्रेटिक, E फॉर इक्वेशंस, ओके, आर -5 and -1 and this whole is answer। आपको समझ में आ गया और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने पूरा ध्यान दिया है, पूरी क्लास में सिंसियरली इसको समझा है। तो देखिए आप फिर से समझ लीजिए, बाई फैक्टराइजेशन में क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में राइट हैंड साइड 0 है
नहीं होगी। सपोज बाई चांस ये 5 इधर होता तो इसको लेफ्ट में ले आते। फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर कर लेंगे। जो दो फैक्टर मिलेंगे उनको 1/1 हम जीरो पुट करेंगे। जो एक्स की दो वैल्यूज होंगी वो ही क्या होंगे, रूट्स होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वेरिएबल एक्स यो वाई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, जैसा भी केस होगा। दूसरा मेथड है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला को समझने के लिए हम दोबारा से फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और अच्छे से समझ लीजिए, व्हाट इज a कोफिशिएंट ऑफ x², व्हाट इज b कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज c a b c। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये समझ लो कि हमें पहले x² का टर्म लिखना है, फिर x का, और फिर कांस्टेंट। एग्ज़ाम में ये भी हो सकता है 3x² माइनस 5 प्लस 6x इज इक्वल टू 0। बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत बार ऐसा करा जाता है, तो हमें इसको रीएडजस्ट करना पड़ेगा। पहले x², फिर x का टर्म 6x, फिर कांस्टेंट जो नंबर वाला टर्म है, उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे। आई मीन्स ऑलवेज आप पहला काम क्या करेंगे, बिफोर अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप x² का टर्म, फिर x का, फिर नंबर वाला टर्म लिख लेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बहुत आसान है, जो x² के साथ है मल्टीप्लाई में वो a है, x के साथ b है, और ये c है। और फिर उसके बाद हम इसमें एक चीज़ डिफाइन करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। क्या डिफाइन करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को हम d से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। और ये व्हाट इज d क्या है भाई, इसको समझ लीजिए। व्हाट इज d इज डिस्क्रिमिनेंट। किसका डिस्क्रिमिनेंट होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा डिस्क्रिमिनेंट। इसको हिंदी में विविक्तिकर कहते हैं। क्या कहते हैं, विविक्तिकर, और या विवेचर भी कहते हैं। तो दिस होल इज डिस्क्रिमिनेंट, बोलो। And this is the standard form of quadratic equation. What is a coefficient of x², what is b coefficient of x, what is c constant term। और d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये पूरी है, और इसको हम d से लिखते हैं। ओके, समझ में आ गई बात। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर d और होल अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, इट्स मीन्स जो d की वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले से उसको रूट के अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इस पूरे की वैल्यू 4 आ जाती है, तो रूट में 4 का रूट 2 आ जाएगा। फिर यहाँ एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस। इस तरह से x की वैल्यू दो पॉसिबल हैं। देखिए माइनस b और 2a तो सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ प्लस माइनस होने से दो पॉसिबिलिटी हैं। एक बार सपोज इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो एक बार +2 लेंगे, एक बार -2। तो x की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो जो x की दो वैल्यूज आएंगी फिर वो अलग अलग हो जाएंगी, और जब वो अलग अलग हो जाएंगी इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। किस में, रूट्स में। रूट्स में डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। ओके, इट मीन्स ये जो पार्ट है d, इसकी वजह से हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स डिफरेंट आएंगे।
इसीलिए हम इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट वो चीज़ होती है जो कि डिस्क्रिमिनेशन करती है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि उनको अलग अलग दिखाती है, भेदभाव करती है, फ़र्क कर देती है। तो प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल बताता हूँ, 3x² माइनस 5x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू -5, ये माइनस बी 5 के साथ आएगा और ये होगा b, और c की वैल्यू 6, ये a -5b और ये c, ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में डाल देंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा d। उसके बाद हम इस फॉर्मूले में b की वैल्यू कितना पुट करेंगे माइनस, देखिए ये माइनस है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और d की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पर पुट कर देंगे, कहाँ से, इस फार्मूले से, उसको सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर रूट वर्गमूल हिंदी में निकाल लेंगे, और यहाँ 2a का मतलब 2 की a से मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6, फिर यहाँ पर एक बार इसको प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इस x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, वो दोनों वैल्यूज ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होंगे। बात आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए हैं वे, थैंक यू। आगे देखते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी समझ लिया आप लोगों ने। अब देखिए समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स का नेचर क्या होता है। आई मीन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स, तो उनका नेचर क्या है। नेचर मीन्स वो दोनों रूट्स रियल हैं, इक्वल है, या नॉट रियल है, या अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, Q फॉर क्वाड्रेटिक एंड E फॉर इक्वेशन। ओके, समझ गए होंगे। आगे बताते हैं आपको हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए जैसा हमने बताया कि नेचर का मतलब है, देखिए कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो आपको बताते हैं। ये d है डिस्क्रिमिनेंट, जो रूट्स का नेचर है वो d पर ही डिपेंड करता है। अगर बाई चांस इस d की वैल्यू माइनस में आ जाती है, ये वैल्यू माइनस में आ जाती है बाई चांस कैलकुलेशन के थ्रू, तो रूट के अंदर अगर कोई माइनस वैल्यू है, इट मीन्स वो रियल नहीं है। हमारे सभी विद्यार्थी ये बात अच्छी तरह के समझ लें कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू, कोई नंबर माइनस में आ जाती है तो फिर उसको रियल नहीं कहेंगे, वो रियल नहीं होती है, हिंदी में वास्तविक नहीं होती है, तो फिर रूट्स भी वास्तविक नहीं होंगे। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, इफ़ डी इज नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स इस डी की वैल्यू नेगेटिव आती है, और नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 है, तो रूट्स क्या होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, नॉट रियल होंगे। बट डी इज 0, अगर डी की वैल्यू 0 आ गई तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स -b/2a से x की वैल्यू केवल एक ही आएगी, -b/2a, बट रियल होगी। इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। कब होंगे, जब डी की वैल्यू, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो दोनों रूट्स रियल हो जाएंगे बट इक्वल होंगे। समझ में बात आ गई आप लोगों को। अब देखिए आगे आपको बताते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट केस, इफ डी इज इक्वल टू 0, डी क्या है भाई, डिस्क्रिमिनेंट, किस फॉर्मूले से आएगा, b² -4ac के फॉर्मूले से। इट इज़ द फॉर्मूला फॉर डी। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, d की वैल्यू, दिस होल बिकम्स 0, तब रूट्स क्या हो जाएंगे,
रियल हो जाएंगे बट इक्वल हो जाएंगे। दोनों रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या हो जाएंगे? रियल एंड इक्वल। रूट्स रूट्स ऑफ quadratic, capital Q for quadratic, E for equations, will be real and equal. Real and equal. बात समझ में आ गई है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाएगा तो उसके रूट्स किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल होंगे बट इक्वल होंगे। आई मीन दोनों रूट्स इक्वल होंगे। आई मीन अगर x की एक वैल्यू 2 आएगी तो दूसरी भी 100% 2 ही होगी। ओके, समझ गए आप ये बात? अब देखिए आपको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? इफ d इज ग्रेटर देन 0, आई मीन्स d की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर कौन सी वैल्यू होगी? जो भी प्लस में आएगी, +2 +3 +1/2 +1/3 +√2 भी आ सकती है, √3 भी आ सकती है। तब क्या होगा? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विल बी रियल, रियल तो होंगे, एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट समझ गए होंगे। आई मीन जो दोनों रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, दोनों रूट्स मीन सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू जाएंगी वो रियल होंगे बट डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होंगे। ओके, समझ में आ गई बात? थर्ड है इसमें क्या केस क्या है? देखिए फॉर एग्जांपल अगर d की वैल्यू, इफ d, थर्ड केस है, इट वाज सेकेंड केस, और थर्ड केस क्या है आपका कि इफ d इज लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स होता है निगेटिव, d की वैल्यू आ जाए निगेटिव, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं होंगे। और जब रियल नहीं होंगे, विल नॉट बी रियल, विल नॉट बी रियल। आई मीन दोनों रूट्स रियल नहीं होंगे। और जब रूट्स रियल नहीं होंगे तो हम उनको सॉल्व भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन यहीं स्टॉप हो जाएगा। तो आपने फ़िलहाल के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कंसेप्ट अच्छी तरह समझ गए। उसको सॉल्व करने के एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और रूट्स का नेचर भी आपने समझ लिया। अगर d की वैल्यू 0 से लेस है तो रूट्स क्या होंगे? नॉट रियल रूट, विल नॉट बी, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट बी रियल, रियल नहीं होंगे। सेकेंड थिंग, और d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, वो b² - 4ac से अप्लाई होगा, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और ये तभी अप्लाई करेंगे जब d की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, 0 होगी तब भी यही फार्मूला, ग्रेटर देन 0 होगी तब भी इसमें b और d की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये हमने आपको बता दिया है, एक एग्जाम्पल बताया है, अच्छी तरीके से समझ गए हैं आप। प्लीज़ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज को अपनी एनसीईआरटी की बुक में सॉल्व करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी वो अपने अपने गुरुजी लोगों से क्लास में पूछ लेंगे, नहीं तो हमसे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट सभी स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को। ओके।